गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। चैप्टर 17 राम बख्श। इनका जन्म हुआ 1951 में। इनका जन्म नागौर जिले के चितानी गांव में 4 सितंबर 1951 को हुआ। आरंभिक शिक्षा गांव एवं आसपास के विद्यालय में हुई। मैट्रिक से स्नातकोत्तर तक की शिक्षा जोधपुर में पूरी हुई। पीएचडी जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय से करने के बाद ये रोहतक, जोधपुर, इग्नू विश्वविद्यालय में अध्यापन कार्य करते रहे। संप्रति जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के बादशाह संस्थान में अभी प्रोफेसर के पद पर कार्यरत है। ये इनकी चर्चित पुस्तकें की बात करें तो इसमें हैं प्रेमचंद और भारतीय किसान, दादू दयाल, समकालीन हिंदी आलोचक और आलोचना। पाठ परिचय की बात करें, मध्यकाल भारतीय सनातनता का एक उज्ज्वल अध्याय है। संत कवियों ने सार्वभौम मानवता के लिए एक सहज सामान्य पथ की वकालत की। दादू की वाणी सदियों से राजस्थान के जनमानस की सामूहिक स्मृति का हिस्सा रही है। कबीर के समान इनमें खंडन मंडन की प्रवृत्ति नहीं मिलती। देशाटन से प्राप्त अनुभवों को दादू ने प्रेम के सरस धरातल पर मर्म स्पर्शनीय भावों के साथ परोस दिया है। लेखक ने इस आलेख में दादू दयाल की प्रासंगिकता एवं उनके उद्देश्यों का जीवनीपूर्वक मूल्यांकन प्रस्तुत किया। लोक संत दादू दयाल के बारे में, शिरोमणि दादू दयाल का जन्म फागुन सुदी अष्टमी बृहस्पतिवार संवत 1601 यानी सन 1544 को माना जाता है। दादू के जन्म स्थान के बारे में विद्वान एकमत नहीं है। दादू पंथी भक्तों की मान्यता है कि वे एक छोटे से बालक के रूप में अहमदाबाद के निकट साबरमती नदी में बहते हुए पाए गए। इनका लालन पालन लोधीराम नामक नागर ब्राह्मण ने किया। इनकी माता का नाम बशीबाई था। जन्मभूमि के संबंध में विद्वानों ने भले ही मतभेद रहे हो, लेकिन इनकी साधना भूमि निश्चित रूप से राजस्थान। मध्यकालीन निर्गुण संत परंपरा के अधिकांश कवियों ने हिंदू समाज के जात पात की व्यवस्था से अपनी असहमति जताई थी। दादू भी इसके अपवाद नहीं थे। कई बार स्वयं इनके जिज्ञासु भक्त भी ये पूछ लेते कि महाराज आपकी जाति क्या है। ऐसे जिज्ञासु भक्तों को संबोधित करते हुए दादू ने कहा, क्या कहा था देखो, तो दादू कुल हमारे केशवा सगात सिरजनहार, जाति हमारी जगत गुरु परमेश्वर परिवार। दादू एक सगा संसार में जिन हम सिरजे सोई, मनसा बाचा करमचा और न दूजा कोई। ठीक है ना। इन्होंने क्या कहा, दादू ने अपनी विचार प्रणाली को व्यक्त करते हुए मेरे सच्चे संबंध तो ईश्वर से और इसी संबंध में मेरा परिचय है। परिवार में बद्ध व्यक्ति अपने सगे संबंधियों के लिए छल कपट करता है, उसके मन में अपने पराये की भावना आ जाती है। दादू से संसार की माया और संसार से मोह की संज्ञा देते हैं। दादू अपने आप को इनसे मुक्त कर चुके हैं। वह संसार में रहते हुए भी सांसारिक बंधनों को काट चुके हैं। अतः निरस्तर जात पात की लौकिक भाषा में अपना वास्तविक परिचय देते हैं। ये कहते हैं कि भाई मेरा तो सृजनहार एक ही है, मेरा परमेश्वर ही मेरा परिवार है और यही मेरा सगा है और मन से, वचन से, कर्म से मेरा कोई दूजा नहीं है। आगे देखिए, संतों ने अपनी रचनाओं में गुरु की महिमा का विस्तार से बखान किया है। अतः यह जानना भी हमारे लिए आवश्यक है कि इनके गुरु कौन थे, लेकिन इस तथ्य की प्रमाणिक जानकारी अनुपलब्ध है। जन गोपाल की श्री दादू जन्म लीला पर्ची के अनुसार 11 वर्ष की अवस्था में भगवान ने एक वर्ष के रूप में दर्शन देकर इनसे एक पैसा मांगा। फिर इनसे प्रसन्न होकर इनके सिर पर हाथ रखा और इनके सारे शरीर पर स्पर्श करते हुए इनके मुख में सरस पान भी दिया। दादू पंथियों के अनुसार बुड्ढन नामक एक अज्ञात संत इनके गुरु थे। इनके गुरु का नाम याद रखना, बुड्ढन थे इनके गुरु। जन गोपाल के अनुसार बचपन की 11 वर्ष तक बीत जाने के बाद इनके बुड्ढे के रूप में गुरु के दर्शन हुए। दादू ने अपनी वाणी में गुरु की महिमा का गान तो बहुत किया है, लेकिन उसका कहीं नाम नहीं लिया। ऐसी मान्यता है कि 18 वर्ष की अवस्था तक अहमदाबाद में रहे, 6 वर्ष तक मध्य प्रदेश में घूमते रहे और बाद में सांबर यानी राजस्थान में आकर बस गए।
सांभर आने से पहले उन्होंने क्या किया और कहाँ अपना भ्रमण कर चुके थे, इसकी प्रमाणिक सूचना हमें नहीं मिलती। जन गोपाल की पर्ची के अनुसार दादू 30 वर्ष की अवस्था में सांभर में आकर रहने लगे। सांभर निवास के दिनों के बाद उनकी गतिविधियों की थोड़ी बहुत जानकारी मिलती है। सांभर के बाद कुछ दिनों तक आमेर यानी जयपुर के निकट रहे। यहाँ पर अभी भी एक दादू द्वारा बना हुआ है। कुछ लोगों का कहना है कि दादू ने फतेहपुर सीकरी में अकबर से भेंट की थी। अकबर मुग़ल सम्राट, उससे भेंट की थी उन्होंने, और 40 दिनों तक आध्यात्मिक विषयों की ये चर्चा करते रहे। अन्य संतों की तरह दादू दयाल ने भी काफ़ी देश भ्रमण किया था, विशेषकर उत्तर भारत, काशी, बिहार, बंगाल, राजस्थान के भीतरी भागों में उन्होंने लंबी यात्राएं की। अंत में ये नरेणा है राजस्थान में, वहाँ पे आके रहने लगे, जहाँ उन्होंने अपनी लीला समाप्त की। दादू की इच्छा अनुसार इनके शरीर को बेराना की पहाड़ी पर स्थित एक गुफा में रखा गया, जहाँ इन्हें समाधि भी दी गई। इसी पहाड़ी को अब दादू खोल कहा जाता है, जहाँ उनकी स्मृति में अब एक मेला भी लगता है। सांभर से ही दादू दयाल की भक्ति साधना आरंभ होती है। यहीं से उन्होंने उपदेश देने शुरू किए थे और यहीं पे उन्होंने पर ब्रह्म संप्रदाय की स्थापना की थी। अंडरलाइन कर लेना इसको, पर ब्रह्म संप्रदाय ये की स्थापना की, जो दादू की मृत्यु के बाद दादू पंथ कहा जाने लगा। दादू ने अपनी रचनाओं में अपने परिवार और पारिवारिक स्थिति का भी इन्होंने जिक्र किया है। इन्होंने लिखा है, दादू रोजी राम है, राजिक रीजक हमार, दादू उस प्रसाद सो पोषा सब परिवार। दादू ने कहा कि मेरे रोजी रोटी जो है राम है और राम ही हमारे परिवार की देखभाल करने वाले हैं। दादू ने उस प्रसाद से, राम के प्रसाद से अपने परिवार को पाला पोसा है, यानी पोषा है, यानी पाला पोसा है। ऐसा लगता है कि किसी जिज्ञासु व्यक्ति ने दादू से सीधा सवाल पूछा था कि आपका खाना पीना कैसे चलता है, आप अपने परिवार का भरण पोषण कैसे करते हैं, अर्थात आपकी आय के साधन क्या है। यहाँ तो चारों ओर अभाव ही अभाव दिखाई दे रहा है। इस जिज्ञासा को शांत करने के लिए दादू ने कहा कि राम ही मेरा रोजगार है, वही मेरी संपत्ति है और उसी राम के प्रसाद से परिवार का पोषण हो रहा है। इन पंक्तियों से अनुमान सहज ही लगाया जा सकता है कि यहाँ ऐश्वर्य यानी संपत्ति का बोलबाला नहीं है, गरीबी का साम्राज्य है। ये बात रेखांकित करने लायक है कि दादू को अपनी गरीबी से कोई शिकायत नहीं है। इसे सहज जीवन स्थिति मानकर उन्होंने स्वीकार किया है। गरीबी की पीड़ा का बोध और उससे उत्पन्न आक्रोश दादू की रचनाओं में कहीं नहीं मिलता। दादू के जीवन काल में उनके अनेक शिष्य बन चुके थे। उन्हें एक सूत्र में बांधने के विचार से एक पृथक संप्रदाय की स्थापना होनी चाहिए, ये विचार स्वयं दादू के मन में आ गया था। इसलिए उन्होंने सांभर में पर ब्रह्म संप्रदाय की स्थापना कर दी थी। दादू की मृत्यु के बाद उनके शिष्यों ने इस संप्रदाय को दादू पंथ कहना शुरू कर दिया। आरंभ में इनके कुल 152 शिष्य माने जाते रहे। इनके शिष्यों के थांबे प्रचलित हुए। इनके थांबे अब भी अधिकतर पंजाब, राजस्थान और हरियाणा में हैं। इस क्षेत्र में अनेक स्थानों पर दादू पंथों की स्थापना की गई। उनके शिष्यों में गरीबदास, वंदना, रज्जब, सुंदरदास आदि प्रसिद्ध हुए थे। वो इन शिष्यों के नाम है जो मुख्य रूप से प्रसिद्ध हुए, गरीबदास है, वंदना है, रज्जब है, सुंदरदास है। ठीक है। संत दादू दयाल के स्मारक रूप विशिष्ट स्थानों में सर्वप्रथम स्थान करडाला व कल्याणपुर प्रसिद्ध है, जहाँ उन्होंने पहली बार काफ़ी समय तक साधना की थी। इस बात का परिचय दिलाने के लिए वहाँ उनकी एक भजन शिला वर्तमान में है। वहाँ पर पहाड़ी के नीचे की ओर एक दादू द्वारा भी बना दिया गया है, जिसे उसी के कारण महत्व दिया जाता है। करडाला के अतिरिक्त सांभर में भी दादू जी की छतरी बनी हुई है, जो उनके रहने की पुरानी कुटिया का प्रतिनिधित्व करती है। और पीछे वहाँ पर एक विशाल मंदिर भी बना दिया गया है। सांभर के अनंतर अधिक समय तक उनके निवास करने का स्थान आमेर समझा जाता है, जहाँ पर एक सुंदर दादू द्वारा वहाँ पर भी निर्मित बना हुआ है।
परंतु इन सभी से अधिक महत्व नराणे को दिया जाता है। नराणा, जहाँ पर अभी तक खेजड़े का वृक्ष भी दिखलाया जाता है, जहाँ वे बैठा करते थे, उसी के समय पे एक भोजनशाला है जहाँ पर एक विशाल मंदिर बना हुआ है। यहाँ पर दादू का सर्व प्रमुख माना जाता है। दादू जी का शव जहाँ उनका देहांत हो जाने पर डाल दिया गया था, वह बराने का स्थान भी उनके अंतिम स्मारक के रूप में वर्तमान में है। वहाँ पर एक चबूतरा बना दिया गया है और पूरा स्थान दादू कोल के नाम से भी अभिमित किया जाता है, यानी जाना जाता है। वो स्थान कहते हैं कि यहीं कहीं पर उनके कुछ बाल, तुम्बा, चोला तथा खड़ाऊ अभी तक सुरक्षित है। कल्याणपुर, सांबर, आंबे, नराणा व बेहना पंच तीर्थ के रूप में माने जाते हैं। ये याद कर लेना, पंच तीर्थ है ये पांचों: कल्याणपुर, सांबर, आमेर, नराणा नरेना व बराना। उनके स्मारक के रूप में 2 मेले भी लगा करते हैं। इनमें से एक नराणे में प्रतिवर्ष फागुन सुदी पंचमी से लेकर एकादशी तक लगा करता है, जिनमें प्राय सभी स्थानों के दादू पंथी इकट्ठे होते हैं। दूसरा मेला बराने में फागुन कृष्ण तृतीया से फागुन सुदी तृतीया तक चलता रहता है। दादू ने अपनी शिष्य को उपदेश दिया कि परनिंदा न करे, यानी दूसरों की बुराई न करे, क्योंकि निंदा तो वह व्यक्ति करता है जिसके हृदय में राम का निवास नहीं। दादू को बड़ा आश्चर्य होता है कि ये लोग कैसे निसंकोच रूप से दूसरों की निंदा करते हैं। ये बात उन्होंने कही है कि निंदन सब लोग विचारा, हमको भावे राम प्यारा, नरसन से निर्दोष लगावे, तांको मोको अचरज आवे। यानी जो दूसरों की निंदा करते हैं वो गलत है, क्योंकि हमको तो राम प्यारे हैं। नरसन से निर्दोष और बिना किसी वजह से दूसरों पे निर्दोष लगाते हैं, ताको मोको अचरज आवे, यानी मन को उन पे आश्चर्य होता है। दुविधा दोई पस रहता जे, तासनी कहत गए रे ये, निर्वेरी निकामी साध, तासरी देत बहुत अपराध। द्विविधा, और ये द्विविधा है, यानी ये अचरज है, द्विविधा है कि दूसरों की बात करते हैं। तासनी कहत गए रे, ये तासनी यानी ये तो तृष्णा की शिकार है। निर्वेरी निकामी साध, तासरी देत बहुत अपराध। और निर्वेरी बिना काम के दूसरों पे आरोप लगाना, ये तो बहुत अपराध देता है। लोहा कंचन एक समान, तासनी कहे करत अभिमान। निंदा स्तुति एक कई तोले, तासो कई अपवादी बोले। और लोहा और कंचन यानी सोना दोनों एक समान है। तासनी कहे करत अभिमान, तासनी यानी उनको कहे अगर वो अभिमान करते हैं तो लोहा और सोना दोनों एक समान होते हैं। निंदा स्तुति एक कई तोले, और निंदा स्तुति को अगर एक समान ही मानते हैं, तासो कहे अपवादी बोले, तो फिर तो वो अपवाद बोले के समान है। दादू निंदा ताको बावे, जाके हृदय राम ना आवे। और दादू दयाल जी कहते हैं कि निंदा उनको ही पसंद आती है जिनके हृदय में राम नहीं होते। तो दादू इतने शांत स्वभाव के थे कि किसी विवाद में उलझे नहीं। निंदा को उन्होंने संभाव से ग्रहण कर लिया था। उनके शिष्य हिंदू और मुसलमान दोनों थे। उन्होंने अपने आचरण और उपदेश द्वारा पूरी मानवता के लिए एक समान पथ का, एक समान रास्ते का उन्होंने आविष्कार किया। उन्होंने अपने विरोधियों से बहस कम की और समर्थकों को सलाह ज़्यादा दी, यानी उन्होंने बहस नहीं करी और उन्होंने सलाह दी थी। दादू दयाल जी थे, नरेना में है, जयपुर अपने जो चलते हैं मेन रोड पे ही है, रेलवे स्टेशन पे नरेना, ठीक है। और विक्रम संवत 1660 जेठ बद्दी अष्टमी शनिवार को उन्होंने अपनी लीला जो है समाप्त कर दी। ये थे दादू दयाल जी। और विश्रांति में आ जाइए। दादू का जन्म स्थान है अहमदाबाद, सांबर, काशी और नराना। तो इनका जन्म स्थान अहमदाबाद। दादू के प्रसिद्ध शिष्य है गरीबदास, रज्जब और सुंदरदास। तो कौन से हैं? तीनों ही हैं, उपयुक्त सभी। अति लघुत्राद में प्रश्न किया आपको, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा चारों करने हैं।
और लघुत्रात्मक का भी आपको 7वां 8वां 9वां और 10वां ये करने हैं। नियमात्मक में आ जाइए, इसमें आपको 11वां 12वां करना है और 13वें का पहला करना है, यानी क। दादू ने कहा कि राम ही मेरा रोजगार है, कहीं नहीं मिलता। ये आपको 100% व्याख्या करनी है। इसमें रामवृक्ष के द्वारा लिखा हुआ दादू दयाल जी के ऊपर, तो ये आपको कॉपी में करनी है। ठीक है, ये आपको कॉपी में करने हैं। इनका कर्तृत्व व्यक्तित्व भी आपको कॉपी में कर लेना है। ओके, धन्यवाद।